सबसे ज़्यादा कि बिहार में विकास के लिए क्या होता है, हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और रोज़गार सृजन की बात करें तो रोज़गार में आया तो है, लेकिन कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता है। झारखंड वर्सेस बिहार कर दिया जाए, रोजगार के क्षेत्र में कौन सा स्टेट ज़्यादा अच्छा काम किया? पिछले कुछ वर्षों में बिहार ज़्यादा अच्छा। ऐसे नियम बनाए जाते हैं कि झारखंडी बच्चों को नौकरी ना मिले, या नौकरी मिले तो वो कोर्ट का केस में चक्कर लाए। तो देखा जा रहा है कि टीचिंग लाइन में तो बिहार में ज़्यादा हो रहा है। अभी झारखंड में तो 1.5 साल से तो जेटेट का सिलेबस ही बन रहा है। तो कुछ लोग शिक्षा की बात कर रहे हैं, भाई जो खुद पढ़ा लिखा वो शिक्षा की बात को क्या कहेगा? अगर हम खुद पढ़े लिखे, हम दूसरे को बोले हम शिक्षित करा देंगे, किस आधार पर करेंगे? भाई शिक्षा का मानदंड क्या हमको पता नहीं है। शिक्षा के बस क्या क्या स्टेप लिया जो हमारे मतलब क्या कहते हैं स्टेट को ऊपर ले जा सके। आखिर मान लीजिए बहुत सारे बिहार, जो उड़ीसा देखिए, अगर फाइनेंशियल देखा जाए तो हमारे बिहार से बहुत कमज़ोर पड़ा जा रहा है, बट एजुकेशन मान से काफ़ी आगे है। इसका कारण कहीं ना कहीं हमारा क्या था, हमारा राज्य व्यवस्था ही रही है सर। अगर उसको सही किया जाए और साथ में अगर जो सरकारी में आते हुए नेता जो भी हो, उन सब के लिए मिनिमम क्वालिफिकेशन डिसाइड होना चाहिए। नमस्कार, प्रणाम। इस वक्त बिहार की राजधानी पटना में है। टेट सेंटर है ये, जहाँ पर टेट का ऑनलाइन एग्ज़ाम होना है और पीछे पूरा भीड़ लगा हुआ है। तमाम बिहार के ज़िले, झारखंड, यूपी, हर जगह से परीक्षार्थी पहुँचे हैं यहाँ एग्ज़ाम देने के लिए। उसमें से एक झारखंड के परीक्षार्थी भी पहुँचे हैं। इनसे हम बात करेंगे कि क्या नाम हुआ? मेरा नाम मयंक मोदी हुआ। झारखंड में कहाँ से हैं? झारखंड में दुमका जिला से बासुकीनाथ मंदिर। तो अगर हम आपसे ये पूछें कि रोज़गार के क्षेत्र में बिहार वर्सेस झारखंड कितना अंतर है, क्या कुछ रिफॉर्म की ज़रूरत है, किस स्टेट को ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है? देखिए, रोजगार में तो दोनों राज्यों का काम करने की जरूरत है। सबसे बड़ा मुद्दा अगर देखा जाए तो दोनों राज्य के रोजगार की समस्या है। झारखंड की जनसंख्या कम है तो नहीं दिखता है, बिहार की जनसंख्या ज़्यादा तो दिखता है। भाई ज़्यादा रोजगार है, ज़्यादा रोजगार की आवश्यकता है, दोनों राज्य को रोजगार की ज़रूरत है। झारखंड में भी देखो, मैं जिस बेल्ट से आता हूँ वहाँ पर एक जनजाति रहती है, संथाल जनजाति। वो पिछले 200 साल 100 सालों से बंगाल का जो खेती होता है ना, पलायन कर जाती है खेती के समय में, धान खेती में। पूरा बंगाल का जो खेती होता है वो संथालों के दम से ही चलता है, फिर भी सबसे ज़्यादा पलायन है। झारखंड में पूरा जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो संथाली आदिवासी के इर्द गिर्द है, पर उनकी जो स्थिति है किसी से छुपी नहीं है। आदिवासियों की भी सबसे बड़ी समस्या वही है कि पलायन। अदर जो बाकी, जैसे मैं ओबीसी से हूँ, ओबीसी जाति से, उनकी भी बड़ी समस्या पलायन। तो झारखंड में क्या है कि जनसंख्या कम है, संसाधन उस हिसाब से बढ़ जाता है, तो थोड़ी बहुत समस्या हमको कम दिखेगी झारखंड में। बिहार का तो मैं नहीं जानता, पर जितना बिहार में जानता हूँ, जितना देखता हूँ वीडियो वगैरह में, जितना पढ़ा हूँ, उससे तो सबसे बड़ा समस्या है क्योंकि जनसंख्या ज़्यादा है बिहार में, प्लस एग्रीकल्चर तो है। बिहार के पास एग्रीकल्चर झारखंड से नो डाउट बहुत ज़्यादा बेहतर है, ठीक है, क्योंकि एग्रीकल्चर रेजिस्ट्ड स्टेट है। पर फिर भी आप देखो कि आज के दौर में 2025 में आप एग्रीकल्चर के सहारे, क्योंकि जब प्राथमिक क्षेत्र में रहते हो, कोई भी देश की इकोनॉमी तभी बढ़ पाएगी जब वे द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में फील्ड कर जाए। बिहार की इकोनॉमी प्राथमिक क्षेत्र तक ही सीमित है। जब तक यहाँ पर फैक्ट्रीज नहीं लगेंगे या फिर आपका सेवा सेक्टर नहीं बढ़ेगा, तब तक इकोनॉमी नहीं बढ़ेगा, रोजगार नहीं मिलेगा। रोजगार पे ही आते हैं। 5 साल में कितना रोजगार सृजन झारखंड में हुआ, आपको क्या लगता है? बिहार में कितना हुआ और किसका जो है परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छा रहा, किस सरकार का? पिछला जो हेमंत सरकार आई थी 2015 में जब आई थी, तो हम लोग को वादा की थी, हम लोग तभी कॉलेज वगैरह में पढ़ते थे, कि जो कॉलेज ग्रेजुएट है उनको 5,000 पीजी वाले को और ग्रेजुएशन वाले को 1,000 या 2,000 मिलेगा। बड़ा बड़ा पोस्टर बैनर लगा था। इलेक्शन हुआ, कुछ नहीं मिला, 2 रुपया नहीं मिला। अभी तो 2500 रुपया करके सभी महिला को मिलता है, जिसके कारण वो गवर्नमेंट जीत गई। बेसिकली वैसा स्कीम चलाइएगा तो कोई भी गवर्नमेंट जीतेगा। अभी बिहार में भी 10-10 हज़ार करके मिला महिलाओं को। तो वो जो बोलते हैं ना, रेवड़ी बीच बीच में इलेक्शन के टाइम में बांट दो, वो तो चलता ही है। पर उससे जो क्या होता है कि बाकी सारा जितना भी जल कल्याण का ये है वो सब खत्म हो जाएगा। एजुकेशन के दृष्टिकोण से झारखंड ने पिछले 5 साल में थोड़ा बहुत ग्रो किया है, ये कहेंगे, क्योंकि हम भी एजुकेशन से जुड़े हुए हैं, तो हमको देखा कि ग्रो है, पहले से ज़्यादा है। पर टीचर का वैकेंसी पिछले 5 वर्षों में जितना होना चाहिए, जितना वादा किया गया था, उतना नहीं दिया गया है। बाकी भी विभागों में बहुत सारी रिक्तियाँ हैं, झारखंड में बहुत रिक्तियाँ हैं।
अगर देखा जाए तो अभी झारखंडिया में यदि सही सही से गवर्नमेंट काम करे तो 2-3 सालों में 50 से 70 हज़ार रिक्तियाँ वो दे सकती है। हाँ, 50 से 70 हज़ार। मामला ये भी लोग बोलते हैं कि झारखंड में कोई नियुक्ति होती है हाई कोर्ट पहुंच जा रहा है। वो हर नियुक्ति में पहुंचा है। एक 2016 वाला मामला में पहुंचा है ना। 2016 में जो हाई स्कूल वाला टीचर है उसमें तो सुप्रीम कोर्ट में फिर स्टे लगाया गया। वो हर मामला, वो रिजर्वेशन ऐसा बनाया जाता है कि भाई रोस्टर क्लियर नहीं होता, बहुत सारे मामले हैं उसमें। पर इसी मामलों में ही हम लोग को नौकरी लेना पड़ेगा। अब बिहारती भी समझ गए कि इन्हीं सारी परेशानियों में नौकरी लेना पड़ेगा। देखिए, एक तालाब होता है, उस साफ तालाब में तो सब ना डूब लेगा, कीचड़ वाले तालाब में जो डूब के पार करेगा वही सच्चा अभ्यर्थी है। वो वही वाला सिचुएशन है हम लोग के साथ। हम लोगों को साफ तालाब नहीं मिला, कीचड़ वाला तालाब मिला है, पर हम लोग को डूब के उसमें पार जाना है। हम यहाँ बात कर रहे थे कई छात्रों से, वो लोग बोल रहे थे कि बिहार में एक प्रॉब्लम ये भी है कि अदर स्टेट्स में लिमिटेड है कि दूसरे स्टेट के कितने परीक्षार्थी एग्जाम देंगे, लेकिन बिहार ओपन टू ऑल है। अभी तो नहीं, अभी तो शायद कर दिया 80% से ऊपर कर दिया है। अभी तो नहीं, अभी तो नहीं कह सकते। झारखंड में तो 60-40 का हिसाब किताब है, झारखंड में तो ज़्यादा है ना। उसमें तो ज़्यादा लोग बोल भी रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों है, कम से कम 10 से 20% का। देखिए, कोई भी राज्य हो, चाहे बिहार हो, झारखंड हो, उसमें अदर स्टेट के, मैं भी अदर स्टेट से हूँ, है ना, अदर स्टेट के राज्य के जो सबसे टॉप अच्छे विद्यार्थी हैं उन्हीं को लेना चाहिए। बिल्कुल, इसमें मैं उसमें नहीं कहूँगा, क्योंकि कोई भी राज्य का नौकरी का पहला हक उसके राज्य के लोगों को होता है। यही सामाजिक न्याय है ना। परीक्षा आप हर जगह दें, उसमें नो डाउट है, पर अगर आपको जैसे अभी वैकेंसी जैसे बोल रहे हैं 30,000 देंगे या 1 लाख देंगे, जो भी देंगे, उसमें यदि 80% कर दिया कि बिहार के लोगों को 80% और बाकी 20%, 10%, तो बिल्कुल गलत नहीं है। ऐसा नहीं है कि मैं बोल दूंगा अरे मेरे लिए ही 100% हो जाना चाहिए, ऐसा नहीं है। जो सही है सो सही है, उसके साथ है। पर हाँ, ये होना चाहिए कि वो तो लॉ ही है कि भाई आप 100% अपने राज्य के लोगों को नहीं कर सकते, वो तो संविधान का ही है, वो तो करना ही है। अंतिम सवाल लेंगे, रोजगार में किस स्टेट को बेहतर मानेंगे, अपना स्टेट झारखंड या बिहार? ओवरऑल अभी बिहार, बिहार ओवरऑल। और भी कई लोगों से बात करेंगे, कई परीक्षार्थी से बात करेंगे। देखिए किस तरह से तमाम जो लोग हैं वो इंतज़ार कर रहे हैं उनकी पाली का। जब उनकी पाली आएगी तो वहाँ वो एग्ज़ाम सेंटर जाएंगे, एग्ज़ाम देंगे। देखिए एक परीक्षार्थी से और आपको बात करवाते हैं, एडमिट कार्ड लेके बैठी हैं। कहाँ से आई हैं? बनारस। बनारस से? हाँ। तो यूपी से बिहार आ रही हैं एग्ज़ाम देने? यस। कितना यूपी वर्सेस अगर बिहार करे, रोजगार कहाँ ज़्यादा निकला? बिहार में। बिहार में ज़्यादा निकला रोजगार? यस। अभी यूपी में आए ही कहाँ, बिहार में ही आ रहे, तो बिहार में ही आएंगे ना। अभी यूपी में आए नहीं है, तो इसलिए बिहार में आना पड़ रहा है पेपर देने। बिहार में आना पड़ रहा है। क्या कहेंगे, कितना विकास हो पाया बिहार में? और आप चूँकि परीक्षार्थी हैं, एग्ज़ाम देने आए, रोजगार के क्षेत्र में बिहार कितना आगे बढ़ पाया? देखिए, बिहार में जो अगर आप रोज़गार की बात करें तो विकास में तो बहुत अच्छा है, लेकिन कुछ कमी भी है। और सबसे ज़्यादा कि बिहार में विकास के लिए क्या अगर होता, हमारे क्षेत्र में बाढ़ की समस्या बहुत ज़्यादा होती है। और रोज़गार सृजन की बात करें तो रोज़गार में आया तो है, लेकिन कहाँ जाता है ये पता नहीं चलता है। अगर कोई एग्ज़ाम होता है, जैसे कांस्टेबल का एग्ज़ाम होता है, इस सब में रिजल्ट की तो था ही पता नहीं रहता है। और जो वैकेंसी नहीं आना था होता है उसका आता है। और ये स्टेट 2 साल बाद आया, अब फिर ये कब आएगा ये इसकी कोई गारंटी नहीं। TRE-4 कई महीनों से कहा कि अब तक नहीं आया, अब कब आएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। अभी तो चुनाव की माहौल है, अब चुनाव में युवाओं का बदलाव चाहता है। अब आगे देखते हैं युवाओं की एक सहमत कहाँ तक जाता है। अच्छा, नीतीश कुमार की सरकार तो देख ली है, तेजस्वी रोजगार की बात कर रहे हैं, हर घर में रोजगार। प्रशांत किशोर की पार्टी रोजगार की बात कर रही है, पलायन की बात कर रही है। ऐसे में आपको क्या लगता है किन मुद्दों पर जो है जनता को वोट करना चाहिए? देखिए, पलायन का मुद्दा तो ज़्यादा विशेष नहीं होगा बिहार वालों के लिए, क्योंकि उतनी हमारे यहाँ विकसित है नहीं बिहार, जो यहाँ से पलायन रुकना संभव है। और कोई भी सरकार आएगी तो उसको बनाने में थोड़ा समय लग जाएगा, तो पलायन तो अभी नहीं रुकेगा, पलायन मुद्दा तो नहीं बनेगा। लेकिन यहाँ मुद्दा बनाएगा युवाओं का रोज़गार, और यहाँ के कुछ फैक्ट्री की जो बात किया जा रहा है, रोज़गार देने की बात किया जा रहा है। सबसे बड़ी मुद्दा इस बार की चुनाव रोज़गार को लेकर होगा। रोजगार को लेकर जी। नीतीश कुमार का 5 साल का काम कैसा लगा आपको? देखिए, मैं पिछले 5 साल में तो 3 साल तो मैं कॉलेज डिग्री में रह गया, उतना उस पर ध्यान नहीं है।
क्योंकि हम लोग स्टूडेंट हैं, अपने लाइफ को देखते हैं, कौन क्या कर रहा है उस पर राजनीतिक मुद्दे से हमें मतलब नहीं है। लेकिन हाँ, बात यह है कि इन्होंने जो पिछले कुछ महीने में वैकेंसी निकाली है, जो अभी फॉर्म भराया जा रहा है और जो अब एग्ज़ाम उसके आगे होने वाला है, यही एग्ज़ाम को कंडक्ट कराने के लिए बिहार एसएससी का 12th लेवल 2023 में वैकेंसी दिया है, उसको फिर रीओपन दे दिया, जबकि उसको अब तक एग्ज़ाम ले लेना चाहिए। तो ये सब थोड़ा लापरवाही है सरकार में। जो एग्ज़ाम होना था वो अब तक हुआ नहीं है और कब होगा इसकी गारंटी नहीं है। रीओपन कर दिया, फिर से फॉर्म भराया जा रहा है और उस समय 500 कुछ रुपया लिया, अब 100 रुपया ले रहा है। अब बच्चे की संख्या फिर बढ़ेगी, उसमें कट ऑफ भागेगा, ये सब। लेकिन ये थोड़ी कमी है और इस पर ऐसे नहीं होना चाहिए। अगर वैकेंसी देना था तो उसको पहले वाले को पूरा कर लेना था, फिर उसको देना था। और ये मुद्दा है कि इस तरह से जो किया जा रहा है, इस पर थोड़ा युवाओं का आक्रोश अलग है। अच्छा, एक चीज़ बताइए, आप लोग तो एग्ज़ाम दे के टीचर बनिएगा, लेकिन एक जनप्रतिनिधि, कई जनप्रतिनिधि पे सवाल उठ रहा है, कोई 9वीं फेल है, कोई किसी का 10th जो है वो उसका सर्टिफिकेट गलत है। ऐसे में आप क्या सोचते हैं, जनप्रतिनिधि को पढ़ा लिखा आना चाहिए? बिल्कुल आना चाहिए। अगर सब चीज़ में संशोधन हो रहा है तो राजनीतिक के लिए जो भी संशोधन होना चाहिए और कम से कम एजुकेट व्यक्ति को विधानसभा के लिए अब लड़ना चाहिए, और ताकि वह एजुकेट व्यक्ति अगर पहुँचे तो वह कुछ अच्छे सोच और अच्छी रणनीति के साथ बिहार को आगे बढ़ा सके। तो देखिए, परीक्षार्थी हैं और अपना जो है वो मंतव्य ये लोग रख रहे हैं, बता रहे हैं किस तरह से कितना कुछ बिहार में हुआ है, कितना बदला है। भैया कहाँ से आए हैं आप, ये बताइए। हम दिल्ली से आए हैं। दिल्ली से आए हैं, रहने वाले कहाँ के हैं? यूपी के रहने वाले हैं। हाँ जी। तो यूपी के रहने वाले हैं, बिहार में एग्ज़ाम दे रहे हैं। हाँ जी। कितना बदला बिहार नज़र आ रहा है? अब बिहार कितना बदला है तो हम अभी नहीं जानते, क्योंकि हम सेकंड टाइम आए हैं। इससे पहले हम बीपीएससी देने आए थे और सेकंड टाइम ये स्टेट देने आए हैं, तो अभी तो हमें कुछ पता रोजगार सृजन कितना हो पा रहा है अगर यूपी और बिहार को देखा जाए तो मेरे को लगता है कि जो बिहार है वहाँ पे ज़्यादा हो पा रहा है, यूपी में तो कुछ नहीं हो पा रहा है। बाबा की बस जुमलेबाजी चलती है। हाँ। यूपी में। हाँ,